बढ़ेंगे। बात अब कानपुर की करेंगे, जहां एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। लाल इमली बहते नाले पर बोले हैं अखिलेश यादव, लाल इमली को लाल टोपी वाले ही चलाएंगे। यह अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। तो देखिए, अखिलेश यादव बीजेपी पर यहां पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। सपा नेता रंजन पहलवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से एक बार दोहराया कि कानपुर को बदनामपुर बना दिया गया है। बीजेपी की सरकार में कानपुर में किडनी निकाली जाती है। उन्होंने कहा कि लाल इमली को अब लाल टोपी वाले ही चलाएंगे। नाले बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत कैसी है। पांडु नदी हो या फिर कोई दूसरी नदी, इसमें गंदगी बीजेपी ने फैलाई है। नदियों को साफ करने का जो संकल्प लिया था बीजेपी ने, उन नदियों का हाल क्या है सब जानते हैं। कालीन भाई, कोडीन भाई और कानपुर आते आते किडनी भाई भी मिल गए हैं। बीजेपी की सरकार में लोगों की किडनी निकाली जाती है, जांच में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अब लगता है कि किडनी कार्ड में भी कोई नई ओटीटी आ जाएगी। कानपुर की बात आती है तो गाड़ी पलटना, माँ बेटी को जिंदा जलाना याद आ जाता है। प्रीपेड मीटर से पीड़ित लोगों को कितना दुख हो रहा है, ये पीड़ित मीटर है और आने वाले समय में बीजेपी जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कटाक्ष बीजेपी पर किया गया है, वो आपको सुनवाते हैं। लाल इमली यहाँ की पहचान रही है। लाल इमली को, मिल को या अन्य मिलों को कोई चला सकता है तो वो लाल टोपी वाले ही चला सकते हैं। भविष्य में लाल टोपी वाले ही लाल इमली को चलवाएंगे और कानपुर के विकास को गति देने का काम करेंगे। जब हमारा कानपुर कई शहरों में कारखाने के मामले में, कारोबार के मामले में, उद्योग के मामले में, रोजगार देने के मामले में या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मामले में आगे है, तो भविष्य में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। जब आ ही रहा था, मैं नाले को भी देख रहा था। नाले की हालत बता रही है कि बीजेपी की हालत कैसी है। जर्जर गंदा पानी बह रहा है उसमें। और देखिए नेचर कैसा है। पीछे से दो नदियां आती हैं, एक बाईं तरफ चली जाती है, एक दाईं तरफ चली जाती है और दोनों में गंदगी फैलाई है भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे वो पांडु हो या दूसरी नदी, एक यमुना में मिलती है, एक गंगा में मिलती है। पीछे से लगातार बराबर आती है और दोनों यमुना और गंगा भी बराबर चल रही है, लेकिन प्रयागराज में एक हो जा रही है। नदियों को साफ करने का जो संकल्प लिया था बीजेपी, वो नदियां का हाल क्या है? अभी तक तो हम लोग कालीन भाई, कोडीन भाई, कानपुर आते आते किडनी भाई भी मिल गए। कालीन भाई, कोडीन भाई और किडनी भाई। कोई कल्पना कर सकता है कि स्वास्थ्य में इतने बड़े घोटाले होते हों? बीजेपी की सरकार में किडनी निकाली जाती है, जो जांच में बहुत सी बातें साफ होंगी कि किस रूप में, किस तरीके से किडनी का। पुलकित तिवारी हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुलकित, देखिए, आज जो अखिलेश यादव जब कानपुर पहुंचे तो लाल इमली की बात उन्होंने की। इस दौरान नाले को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से जो संकल्प लिया गया था कि हम नदी नालियों को साफ करेंगे, वो नहीं हुआ है। इसी दौरान वो कोडीन भाई और यहाँ पर किडनी को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि आज अखिलेश तो कानपुर शहर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है। जैसा कि पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में ये किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह जो अवैध कारोबार चल रहा था, ये बीजेपी की सरकार में चल रहा था। कुछ भी हो सकता है सरकार में, उन्होंने ये भी कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने गंगा सफाई को लेकर के संकल्प लिया था, उस माध्यम से उसी को मुद्दा बताते हुए वो सरकार में आए थे। इसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो आज गंगा और नदियों की जो हालत है वो बता रही है कि बीच की हालत क्या है। तो आपको बता दें कि आज उन्होंने कई मुद्दों पर, ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर उन्होंने कहा है
कि बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप है। आने वाले चुनावों में जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। खासतौर से इस समय जो प्रीपेड मीटर को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है, जगह जगह सब स्टेशनों पे हंगामा चल रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये प्रीपेड मीटर जो है वो जनता को सिर्फ परेशान करने के लिए है, इसलिए वो इन मीटरों को लाया गया है। ये मीटर पीड़ित मीटर, उन्होंने इस मीटर को पीड़ित मीटर की संज्ञा दी है। इसी तरीके से उन्होंने नंद गोपाल नंदी को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि नंद गोपाल नंदी जब यहाँ पर पहले कहीं नहीं थे तो उन्होंने सबसे पहले सपा का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आज उनके लिए सपा ने पूरी तरीके से दरवाजे बंद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद इन्होंने जो धुरंधर फिल्म के पोस्टर जगह जगह कई जिलों में लगाए गए थे, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो धुरंधर फिल्म के पोस्टर जगह जगह लगाए गए, ये किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, कैसे लगाए गए, ये मैं नहीं जानता हूं, ये बीजेपी बता सकती है। तो उनका सीधा कहीं ना कहीं निशाना था कि ये पूरा कांड बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं हमारे लिए। ये सब चीजें उन्होंने इन तरीके से बीजेपी सरकार को काफी घेरा है। जी पुलकित, जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब थे, उनकी ओर से उस बात को भी दोहराया गया जब माँ बेटी को जिंदा जलाया गया था। उन्होंने कहा कि जब मैं कानपुर आता हूं तो उस माँ बेटी की भी मुझे याद आ जाती है। कानपुर की बात आती है तो वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी पलटना भी मुझे याद आ जाता है। जी बिल्कुल, जब अखिलेश यादव ने आज फिर से ये बातें दोहराई हैं कि जब जब कानपुर का नाम कहीं आता है तो गाड़ी पलटने की बात जहन में आती है। इसके अलावा जो माँ बेटी जिंदा झोपड़ी में जला दी जाती है, वो भी तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं, क्योंकि कानपुर इन्हीं सब चीजों के से अब जाना जाने लगा है। तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे भाजपा को टारगेट किया है कि सरकार में ये सब चीजें भी हो रही हैं। जैसे कि उन्होंने किडनी कांड को लेकर के बड़ी बात कही है कि बीजेपी की जो सरकार है, उस सरकार में ये किडनी कांड जो भी हो रहा है उसमें, और जब उसके परतें खुलेंगी तो कई लोग और भी सामने आएंगे, कई चेहरे सामने आएंगे। तो इस तरीके की भी बातें उन्होंने यहाँ पर की है। कुल मिलाकर उन्होंने बीजेपी पर जो कानूनी व्यवस्था है बीजेपी सरकार की, उस पर निशाना साधा है। जी पुलकित, देखिए, कानपुर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली पहुंचे, कानपुर से सतीश महाना यूपी विधानसभा पहुंचे, मगर हजारों लोगों के रोजगार का जरिया बनने वाले लाल इमली आज तक नहीं खुल पाई है। ऐसा क्यों, क्या तर्क दिया जाता है इसके पीछे? क्या अभी इस पूरे मामले में जो कदम राज्य सरकार की ओर से उठाया जाता वो नहीं उठा पाए? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ चीज है कि लाल इमली को खोलने के लिए सरकार ने चुनाव से पहले भी कई दावे किए थे, लेकिन किसी ने भी आज तक यहाँ से कोई लाल इमली की शुरुआत को लेकर के कोई बड़ी पहल नहीं की है। न ही किसी प्रकार की कोई मुहिम चलाई गई है कि ये लाल इमली चलनी चाहिए। सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, ये जब जब कानपुर आते हैं तो बंद मिलों की चर्चा जरूर करते हैं, जो गंगा में नाले बह रहे हैं उनकी चर्चा जरूर करते हैं। तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो लाल इमली लाल टोपी वाले ही चलवाएंगे। तो लोगों को एक जो सफाई है उनको भी एक उम्मीद है कि अभी तक लोग नहीं चला पाए हैं, लेकिन सपा की सरकार में ये लाल इमली जरूर चलेगी। मगर आपको बताएं कि इस यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, यहाँ से भाजपा के सांसद भी है, लेकिन कोई भी इस पर लाल इमली को लेकर के कोई बड़ी चीज नहीं कर पाया है ताकि लाल इमली का कोई मुद्दा बने, वो सरकार तक पहुंचे या केंद्र सरकार तक पहुंचे, ताकि लाल इमली खुले और सैकड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिल सके। तो अगर लाल इमली कहीं ना कहीं खुलती है तो जाहिर सी बात है कि कानपुर शहर को एक बड़ा रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और कानपुर की पहचान जो उद्योग नगरी कहा जाता है कानपुर, तो कहीं ना कहीं उसको उद्योग की पहचान एक और मिलेगी, कानपुर को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। जी पुलकित, जिस नाली की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, उस नाली की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। 126 साल से ज्यादा पुराना ये नाला है जो कि नमामि गंगे परियोजना को पलेता लगा रहा है। वो आज तक क्यों नहीं बंद हो पाया, जबकि जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, वो इसी गंगा नदी के पानी से आचमन की बात करती हुई नजर आई थी। जी बिल्कुल, कई बार सरकार की तरफ से ये मुद्दे उठाए गए हैं, कई चीजें इसमें की गई हैं, और गंगा घाट के जो गंगा के किनारे जो घाट बने हैं उसकी भी काफी सफाई अभियान चलाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दिखावा मात्र रह जाता है, क्योंकि जब अभियान चलता है तब तो घाट के किनारे गंदगी साफ हो जाती है, घाटों पे गंदगी साफ हो जाती है, नाले बंद हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री को कानपुर आना होता है तो नाले टाइप कर दिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर से हालात जस के तस दिखने लगते हैं। जो नाले 16 नाले करीब कानपुर में ऐसे हैं जो सीधे गंगा में जाकर के वो गंदा पानी छोड़ रहे हैं।
तो इनको टैप करने के लिए कोई बड़ी मुहिम नहीं चलाई जा रही है, न ही इस पर सरकार कोई किसी तरीके का ध्यान दे रही है। तो इसलिए सपा के लोग जब भी यहाँ पे कोई आते हैं, चाहे वो शिवपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, जब भी आते हैं तो इन मुद्दों को लेकर के वो सरकार को जरूर घेरते हैं। जी ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है, जहां किडनी कांड का ऑडियो वायरल हुआ है। आरोपी और दलाल की भी बातचीत ये सामने आई है। मरीज की मौत को लेकर यह बातचीत हो रही है। ऑडियो में दिल्ली के मैक्स अस्पताल का भी जिक्र किया जा रहा है। आरोपी के मोबाइल से पुलिस ने सबूत भी जुटाए हैं। तो देखिए, कानपुर के किडनी ट्रांसप्लांट पैकेज में एक बेहद चौंकाने वाला और संवेदनशील खुलासा हुआ है। आरोपी शिवम अग्रवाल और दिल्ली के दलाल नवीन पांडे के बीच बातचीत का एक खौफनाक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में एक मरीज की मौत होने के बाद उसे मैनेज करने की साजिश रची जा रही है। बातचीत के दौरान दिल्ली के नामी मैक्स हॉस्पिटल का भी जिक्र किया गया है। पुलिस ने ये ऑडियो आरोपी शिवम अग्रवाल के मोबाइल से बरामद किया है, जो इस काले कारोबार की हकीकत बयां कर रहा है। और इस ऑडियो में क्या कुछ बातचीत हुई है वो आपको सुनवाते हैं। रोहित सर को फोन किया, फोन उठाया तो काट दिए, व्हाट्सएप कॉल किया तो वहाँ से नहीं उठाया। तो हमें लगता कहीं तुम्हें हमसे भी बोल रहे थे थोड़ा जल्दी है क्यों, बस मैसेज बोल के और फिर बोले कि थोड़ा सा देख लो और अपना थोड़ा साइलेंट रहना। तो मैंने ठीक है बस। तो क्या करूँ, साइलेंट हो जाओ? नहीं, हमसे बोल रहे थे। हाँ बोले देखे रहे ना अपना, बाकी जैसा भी हो देखते हैं। जाना देखो, जाना नवीन भाई इसलिए बेहतर रहेगा कि मान लो कोई बात अगर वैसे सॉर्ट आउट करके निपटेगी तो निपट जाएगी। पेशेंट बड़े प्यार से बात कर रहा है, अभी फोन किया था। हाँ, बोल रहा है कि मेरा पेशेंट यहाँ जो आप मैक्स में एडमिट कर दिए आपको इलाज कर तो बस हो गया, नहीं तो हम भी करेंगे, तुम भी करोगे। नहीं तो मैक्स में एडमिट हो गया था क्या? हाँ हो गया, मैं बात कर लिया डॉक्टर से। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर से बात कर लिया, बोले कि हम डिस्चार्ज करा दे रहे हैं बिना कागज के। अच्छा हाँ नहीं तो मैक्स में जब एडमिट हुआ है तो उन्होंने क्या दिखाया है? जब पहुंचे ही तो एक्सपायर हुआ है। नहीं मतलब इमरजेंसी में एक्सपायर हुआ है कि एडमिट होने के बाद आईसीयू में एक्सपायर हुआ है? पहले ही एक्सपायर हुआ है, लेकिन इमरजेंसी में लेके गए हैं ना वो लोग। हाँ हाँ कुछ मैटर है, वो बोले डिस्चार्ज करना क्या है, लेके जाए, मैं करा दे रहा हूँ। तो तुमने रोहित सर से बात की? रोहित सर से बातें नहीं हो रहा है, थोड़ा आपसे बात हो तो बोलो, 1 मिनट बात कर लें। हमारे पास भी तो वही नंबर है यार, दूसरा नंबर ही नहीं उनका। चलिए बात होगी तो देखेंगे, फिलहाल अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, देखते हैं। चलो। पुलकित तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पुलकित, देखिए जो ऑडियो वायरल हो रहा है किडनी कांड का, ये डरावना है और कई सवाल भी इसमें खड़े होते हैं। सवाल ये है कि आखिर एक मरीज की मौत हो जाती है और उस मौत का भी ये सौदा जो आरोपी हैं वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एक के बाद एक किडनी कांड से परतें उठती जा रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं यहाँ पर। कल की बात करें तो कल के दिन जब शिवम अग्रवाल से बात करने के लिए पूरी टीम जेल जाती है, जेल में जाकर के करीब 15 सवाल ऐसे बनाती है जो शिवम अग्रवाल से पूछे जाते हैं। कई सवालों में शिवम अग्रवाल ने काफी ज्यादा पुलिस को गुमराह भी किया है। लेकिन आपको बताएं कि जब पुलिस ने शिवम अग्रवाल का मोबाइल खंगाला है तो मोबाइल से एक के बाद एक इन जो अपराधी पकड़े गए, अभी तक 9 अपराधी पकड़े गए हैं, 9 के मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं, इनके लैपटॉप देखे जा रहे हैं, सभी चीजें देखी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कई चीजें का खुलासा हुआ है। जैसे कि अब शिवम अग्रवाल के मोबाइल से एक ऑडियो आया है, जो ऑडियो साफ समझ में आ रहा है कि ये ऑडियो एक मरीज की मौत के बाद उसका सौदा किया जाता है, जिसको मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। मैक्स हॉस्पिटल में जब वह मरीज पहुंचता है तो उससे पहले मरीज की मौत हो चुकी होती है, वहां पर परिजन हंगामा कर रहे होते हैं, उसको मैनेज करने की बात कही जाती है कि किसी तरीके से रोहित कोटा, ये रोहित वही है जो मास्टरमाइंड है, जो कि खुद तो डॉक्टर बताता है। अभी तक पुलिस ये नहीं कंफर्म कर सकी कि ये डॉक्टर है भी या नहीं, जो कि किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा ऑपरेशन करता था। ऑपरेशन के साथ ही ये रात में अपनी टीम को लेकर के आता था अस्पताल के अंदर, और ऑपरेशन करने के बाद सूरज उगने से पहले ही वो वहां से रवाना हो जाता था। तो ये डॉक्टर रोहित की बात हो रही, ये वही डॉक्टर रोहित है जो जगह जगह जाकर के ऑपरेशन करते थे,
मरीजों का, और इसके बाद जब मरीज की हालत बिगड़ती थी तो ये फोन उठाना बंद कर देते थे। तो यही मामला था कि जब मैं यहाँ पर किसी मरीज का आहूजा हॉस्पिटल में मरीज का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद इस मरीज को रेफर कर दिया जाता है दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में। मैक्स हॉस्पिटल पे जाने से पहले ही मरीज की मौत हो जाती है, लेकिन ऐसी सेटिंग होती है कि जो ऑडियो आप सुन रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि ये लोग मैक्स हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, मरीज की मौत हो जाती है, फिर भी मैक्स हॉस्पिटल के लोग इनको रखते हैं। रखने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि बिना पर्चे के हम डिस्चार्ज कर देंगे, सब कर देंगे। तो इससे सारी बिंदु कहीं ना कहीं जाहिर है कि ये एक बड़ा सिंडिकेट था। कई बड़े अस्पतालों के नाम भी इसमें अभी सामने आ सकते हैं कि आखिरकार मरीज को कैसे रेफर करते थे, इतने रास्ते में मरीज को जिसका इतना बड़ा ऑपरेशन होता है उसको कैसे ये लोग वहां तक इतनी लंबे सफर में कैसे ले जाते थे, और किस तरीके से मरीज को उसको किस एम्बुलेंस में ले जाते थे, कैसे रखते थे। ये सभी बिंदु पर पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है कि ये एक बड़ा सिंडिकेट था। इसमें अभी तक 10 से 12 लोगों के नाम आए हैं, अभी और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से लगा करके लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, जालौन और इसके अलावा ग्वालियर, कई जिलों से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब तक से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अभी देखना तो ये होगा कि आखिरकार इस मामले में किसके किसके नाम अभी और सामने आते हैं और कौन कौन बड़े अस्पताल इस पूरे काले कारनामे में जुड़े हुए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम कौन कौन होंगे। जी पुलकित, क्या हम ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से इस ऑडियो में मैक्स अस्पताल का भी नाम लिया जा रहा है, जो जांच एजेंसियां हैं वो मैक्स डॉक्टर्स से पूछताछ कर सकती है, वहां के स्टाफ से पूछताछ कर सकती है, वहां के दस्तावेजों को खंगाल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो पुलिस जहां के नाम सामने आ रहे हैं, जिन हॉस्पिटलों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, पुलिस उनके घर में जा रही है, बातचीत कर रही है, उन हॉस्पिटल संचालक से बातचीत कर रही है जिन हॉस्पिटल अभी तक सामने है। इसके अलावा अगर और बात करें कि अभी तक जो मैक्स हॉस्पिटल की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अब मैक्स हॉस्पिटल में भी पुलिस की एक टीम रवाना होगी। जल्द ही वहां के लोगों से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के दौरान पुलिस का मानना है कि कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, मगर अभी देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मैक्स हॉस्पिटल में किस तरीके से ये लोग मरीज को भर्ती कराते थे, वहां पर किससे सेटिंग करते थे, कौन ऐसा डॉक्टर था जो किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज को वहां पर रख लेता था, और इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर ये काम कर रहा था या फिर वार्ड बॉय कोई काम कर रहा था, ये पूरी सेटिंग का खेल था। पूरी सेटिंग के तौर पर मरीज को यहाँ पर लाया जाता था, यहाँ से लाने के बाद मरीज को ऑपरेशन किया जाता था, और वो मरीज पूरी तरीके से ठीक हो पाए या ना ठीक हो पाए उसको तुरंत ही किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता था। जैसे कि आहूजा हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के बाद तोमर किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। इसी तरीके से जैसे ही ऑपरेशन होता था तो मरीजों को ये लोग किसी अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते थे। तो ऐसे ही एक मामला सामने आया है जो कि ऑडियो के थ्रू सामने आया है कि इन लोगों ने मरीज को ऑपरेशन किया है और उसकी हालत जब बिगड़ी है तो इन लोगों ने तुरंत सेटिंग करके मैक्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। जब मैक्स हॉस्पिटल वो पहुंचता है मरीज तो वहां पर उसकी मौत हो जाती है, वहीं पर परिजन हंगामा करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर रोहित है जो एक मोटी रकम लेता था, जो कि ऑपरेशन करने के नाम पर लोगों को गुमराह करता था, ऑपरेशन करके वहां से निकल जाता था, इस चीज को देखते हुए आपको बताएं कि ये अब मामला काफी ऊपर तक पहुंच चुका है। कई बड़े नामों का खुलासा होना बाकी है। अब देखना ये होगा कौन कौन से नाम अब सामने आने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पुलकित, लगातार जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इसके तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं और कौन कौन इसकी जद में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात वाराणसी की करेंगे। वाराणसी से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है।